सर्किट पे लिस्ट हो और 2-3 दिन तक सर्किट ही लगाता रहे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो अभी एक आईपीओ आया हुआ है, सरस्वती साड़ी डिपोट लिमिटेड आईपीओ आया हुआ है मार्केट में, जो कि कल ओपन हुआ था और कल बंद हो जाएगा। उसी का रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या ये अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। इसका प्राइस रेंज 152 से 160 है, लेकिन 52 तो कहने के लिए ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो अब 52 से कोई मतलब नहीं है। हमें 160 पे ही करना है, मतलब कटअप, क्योंकि वो 152 पे करोगे तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, तो आपको 160 करना है। और 160 पे करेंगे, एक लॉट के लिए ही करना है, ओवर सब्सक्राइब है। 2-3 लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पैसा फंसेगा आपका, मिलेगा नहीं, मिलेगा एक ही। अगर मान लो 4 लॉट 2 लॉट कितना भी किए, अगर लॉट हुआ तो एक ही मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो पैसे ब्लॉक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक लॉट ही करिए, बढ़िया रहिए। इशू साइज 160 करोड़ का है, जिसमें कि फ्रेश और ओएफएस दोनों है। ओएफएस मतलब कि जो पहले से इन्वेस्टेड है वो अपना लेके चले जाएंगे पैसा, और फ्रेश वाले जो पैसे हैं वो बिजनेस में लगेगा। ये कंपनी 2021 में ही इस्टेब्लिश हुई है, ज़्यादा हिस्ट्री इसका है नहीं। तो इस तरह से देखते हैं कि अब इसका रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है। तो फिनेंशियल ईयर 2022 से 24 तक का रेवेन्यू तो ठीक ठाक ही है, कांस्टेंट है, बट 22 से 24 में प्रॉफिट में जंप है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट हो जब होगा तभी ना बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अब आते हैं, अब यहाँ तो हो गया, रेवेन्यू हो गया, लॉट साइज हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अब मेन जो हमारा मुद्दा है कि हमें करना क्या है, इसमें जीएमपी क्या चल रहा है, क्योंकि हमें नई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई वो रेपुटेड ग्रुप जैसे टाटा, बिरला या इस तरह की बड़ी रिलायंस वगैरह का ग्रुप का कंपनी नहीं है, तो हमें अब थोड़े दिन इसको मार्केट में रहने दीजिए, बिजनेस करने दीजिए, फिर देखा जाएगा क्या करना है। क्योंकि जो आईपीओ के समय ना कंपनियां दूल्हे की तरह सजा के लाई जाती हैं, बाद में उनका पता चलता है कि क्या होगा। पता चला 3 साल तक जिस प्राइस पे लिस्ट हुए वहाँ आए ही नहीं। तो इन सब कारणों से हमें लिस्टिंग के लिए केवल देखना है। तो लिस्टिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 20% के आसपास जीएमपी चल रहा है। तो एक तरह से कहिए बॉर्डर लाइन ही है, कभी भी जीरो हो सकता है लिस्टिंग के ऊपर। बट चूंकि मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, आज जिस तरह से मार्केट चल रहा है, अगर मार्केट का कंडीशन यही रहा तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये 20 नहीं रहेगा, इसके ऊपर लिस्ट हो सकता है। क्योंकि पीछे के जो भी ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखें तो जो भी छोटे साइज के आईपीओ आए हुए हैं वो बढ़िया लिस्टिंग इन देते हैं, और तो 160 करोड़ का ही है, ये तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। बट इसकी कोई एज इट इज मार्केट में किसी चीज़ की कोई गारंटी होती नहीं है, सारा प्रोबेबल है, हो सकता है, होगा, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। तो पहले के देखने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि छोटा साइज का है तो इसका अच्छा खासा लिस्टिंग होगा। इसी तरह मार्केट चला तो अगर कुछ ऐसा अनवांटेड चीज़ें आ गई जो हम लोग नहीं सोच रहे थे, तो ये सब जीरो क्या माइनस में भी लिस्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। मार्केट में आए हैं तो ये तो ध्यान रखना ही है, अगर इसके बिना तो बिना रिस्क के कुछ होता ही नहीं है। तो ये रहा हम लोगों को आज का जो आईपीओ है उसके संबंध में, कि करना है नहीं करना है, इसका क्या हिसाब किताब है। तो ठीक है, 20% कोई उतना मतलब बुरा भी नहीं हुआ है, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन मेरा अपना व्यू है कि ये 20% नहीं रहेगा, क्योंकि ये छोटे साइज का आईपीओ है, और छोटे साइज के आईपीओ को शायद मैनिपुलेट करते हैं लोग या क्या करते हैं, जैसे भी हो, बट ये ज़्यादा भागता है। हो सकता है अपर सर्किट पे लिस्ट हो और 2-3 दिन तक सर्किट ही लगाता रहे। तो अगर मिलता है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर सर्किट लग गया तो 1-2 सर्किट और ले लो आराम से, कोई जल्दी नहीं मचानी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये सब मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आपको लेना है नहीं लेना है आपका खुद का निर्णय होना चाहिए, आपका फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लीजिए। मेरे कहने से आपको लेना या छोड़ना नहीं है, आपको लेना है छोड़ना है, खुद का अपना कॉल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, खुद निर्णय लीजिए। जो ये दिख रहा है मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल है उसको मैं एक जगह ले आके आपको बता दिया, बाकी आप खुद निर्णय लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऐसे ही आईपीओ रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।